गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट नंबर 6 फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। ओके, तो इस यूनिट के बाद हम देखेंगे पूरे इसके टॉपिक जो भी हैं। तो इसमें यहाँ पे जो मैंने मार्क किए हैं वही टॉपिक है, ठीक है। तो फर्स्ट टॉपिक है लीडरशिप क्वालिटी एंड रोल ऑफ लीडर। ओके, तो देखते हैं लीडरशिप क्वालिटी एंड रोल ऑफ लीडर। इट इज़ वेल नोन fact that no two individuals are alike. There is always a degree of a different among individuals in terms of quality, aptitude, skill, etc. मतलब आपको पता है कि दो इंडिविजुअल जो है वो एक जैसे नहीं हो सकते, और जो कि डिग्री डिफरेंस हो, और इंडिविजुअल्स की है वो उसकी किसी की क्वालिटी अलग होती है, एप्टीट्यूड अलग होता है, स्किल अलग होता है, सबका जो है सब डिफरेंट टाइप होता है इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल का, आपका और मेरा भी। दिस इंडिविजुअल्स डिफरेंसेस फोर्स पीपल टू अडॉप्ट द पाथ ऑफ अ लीडर और पाथ ऑफ फॉलोअर्स। ये लीडर ऐसे हैं जो डिफरेंस फोर्सेस के हैं, जो पीपल को अडॉप्ट करवाते हैं लीडर्स की ओर, फॉलोअर्स लेके जाते हैं। लीडर हैज़ एग्जिस्ट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। दिस फीचर्स कैन ऑल्सो बी सीन इन द वर्ल्ड ऑफ लोअर एनिमल्स। ये सभी में देखा जाता है कि बिगिनिंग में एवोल्यूशन होता है ह्यूमन लाइफ में, और ये फीचर्स जो एनिमल में भी देखा जाता है वर्ल्ड में। It, in fact, the upliftment of society depend upon the leader quality of leadership available to it। मतलब ये सोसाइटी की जो है हम देखते हैं डिपेंड करता है कि वो लीडर की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उस चीज़ को कैसे अपलिफ्ट करता है। द फॉलोइंग डेफिनेशन में बी हेल्पफुल टू नो द एक्चुअल मीनिंग ऑफ लीडरशिप। ओके, तो अकॉर्डिंग टू मोंटगोमेरी के हिसाब से द कैपेसिटी ऑफ एंड विल टू रैली मैन एंड वुमेन टू कॉमन पर्पस इज कॉल्ड लीडरशिप। मतलब कि एक कॉमन पर्पस के लिए मैन और वुमेन अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जो भी काम करते हैं, रिले करते हैं अपनी हिसाब से, वो पर्पस के हिसाब से वो जो काम करते हैं उनको लीडरशिप कहते हैं। According to La Perry and Fornoworth, leadership is the behavior that affect the behavior of the people more than their behavior affect them of the leader। लीडरशिप इसको कहेंगे जो एक ऐसा बिहेवियर है जो इफ़ेक्ट करता है बिहेवियर को, पीपल को, और मोर देन बिहेवियर को इफ़ेक्ट करता है जो लीडर्स बनते हैं। In simple word, leadership may be defined as the quality of a person to lead other the various facets of life। ओके, कि मतलब अगर कॉमन वर्ड की बात करें तो लीडरशिप का मतलब उसको डिफाइन करेंगे एक क्वालिटी पर्सन की जो दूसरों को लीड करे अलग अलग तरीके से उनकी लाइफ में, उसको लीडर कहेंगे। लीडरशिप इज़ द एबिलिटी टू इनिशियली intentionally provide positive influence on the lives and behaviors of others। The leader should possess qualities that are sought for the admired by followers। और जो लीडरशिप की कैपेबिलिटी है इंटेंशनली प्रोवाइड करता है पॉजिटिव इन्फ्लुएंस। जो लीडर होता है वो दूसरों को पॉजिटिव इंटेंट प्रोवाइड करता है और वो इंटेंशनली उनको अच्छी लाइफ जीने का बिहेवियर बताता है दूसरों। द लीडरशिप को क्या होता है, वो एक क्वालिटी अलग तरीके की बताया कि एडमायर करता है, उसको देख के दूसरे फॉलो करते हैं। अगर लीडर में कोई अच्छी क्वालिटी है तो उसको देख के दूसरे उसको फॉलो करेंगे। अ लीडर मस्ट इनिटेट एन एक्टिविटी अंडर द ग्रुप नीड्स एंड कैरी द एक्टिविटी टू कंप्लीशन। The leader is said to give the lead, make acceptable suggestion, show the right path, act as a model for other, and influence people to work together in the achievement of goal। लीडर जो होता है वो एक अलग ही इनिशिएटिव एक्टिविटी बताता है उसके अंदर जो ग्रुप है वो कैरी करते हैं वो चीज़, एक्टिविटी कंप्लीशन करते हैं। और लीडर जो है जो अलग तरीके का लीड करता है
वो एक्सेप्टेबल होता है, वो सभी को वो मानते हैं सजेशन, अगर कोई लीडर होता है हमारे अंदर तो। और लीडर का काम है वो राइट पर आपको राइट पाथ दिखाता है, एक्ट एज अ रोल मॉडल, आपको रोल मॉडल जैसे की तरीके से काम करता है। अगर कोई लीडर आपको दिखता है बहुत अच्छा पर्सन है, सारी क्वालिटी सारी स्किल्स के अंदर अच्छी है, तो वो एक रोल मॉडल की तरह हमें दिखता है। इन्फ्लुएंस पीपल वर्क टुगेदर एंड अचीवमेंट गोल, मतलब वो ऐसी चीज़ें का आपको काम करवाता है जो आपको आपके गोल की तरफ, अचीवमेंट की तरफ लेके जाए। ठीक है, अब देखते हैं क्वालिटीज ऑफ अ लीडर। ओके, तो फर्स्ट है पहली क्वालिटी होनी चाहिए एनर्जेटिक। टू बी एनर्जेटिक इज नेसेसरी फॉर अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। इनफैक्ट इट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोफेशन। पहले तो सिंपल सी बात बताऊं कि एनर्जेटिक होना, अगर आप लीडर हो तो आपको एनर्जेटिक होना नेसेसरीली ज़रूरी है, और फिज़िकल एजुकेशन पे तो और फील्ड में। इनफैक्ट द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ, पहला ही रिक्वायरमेंट यहाँ पे ये होगा कि आपको एनर्जेटिक रहना है। अगर लीडर ही लो रहेगा, एनर्जेटिक नहीं रहेगा, तो बाकी की टीम कैसे होगी उसकी। सेकेंड, फ्रेंडलीनेस एंड अफेक्शन। Friendliness and affection are also the necessary quality for a leader in this profession. These qualities are developed through physical education program and the Olympic game, especially during training as well as competition. फ्रेंडली अफेक्शन जो है नेसेसरी क्वालिटी है लीडर की इस प्रोफेशन में। ये क्वालिटी जो है वो डेवलप होगी थ्रू फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम के अंदर से ही डेवलप होगी फ्रेंडलीनेस, क्योंकि गेम ऐसी चीज़ है, आप 10 डिफरेंट चीज़ लोगों से मिलते हो जब गेम टाइम चल रहा होता है, और उसी गेम टाइम के वो अच्छी क्वालिटी सामने वाले की दिखती है, तब हम उनके फ्रेंड बनते हैं, फ्रेंडलीनेस बनते हैं। ओके, एंड ओलंपिक गेम्स में क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग आए होते हैं, हमें बहुत चीज़ें, हमें भी उनकी पसंद आती है, उन्हें भी हमारी चीज़ें स्किल्स बहुत अलग अलग पसंद आती हैं, तो उससे फ्रेंडलीनेस बढ़ती है और अफेक्शन होता है, बातचीत होती है। स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेनिंग एज वेल एज कॉम्पिटिशन। जैसे हम देखते हैं कि ट्रेनिंग के टाइम पे भी बहुत ऐसे पर्सन मिलते हैं जो हम जिसको नहीं जानते हैं, रिच होते हैं, पुअर होते हैं, कास्ट के अलग होते हैं, ब्लैक होते हैं, वाइट होते हैं। ठीक है, तो ड्यूरिंग हम ट्रेनिंग के टाइम पे वो नहीं देखी उसकी कास्ट क्या है और उसका फ्रेंड उसकी क्या स्टेटस है, वो सब नहीं देखते हैं। तो स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेनिंग के टाइम हम ये सब फ्रेंडलीनेस और अफेक्शन हमें होता है। तो ये लीडर के अंदर होना बहुत ज़रूरी है कि वो फ्रेंडलीनेस हो, ताकि सभी उसको पसंद करें। लीडर एक ऐसा होता है जिसको सभी पसंद करते हैं। डिसिजिवनेस, डिसिजिवनेस जो है, अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी डिसिजिव। इट मीन्स ही शुड हैव एबिलिटी टू टेक डिसीजन स्पॉन्टेनियस, मतलब स्पॉट पे डिसीजन लेने की क्वालिटी होनी चाहिए, जो फिजिकल एजुकेशन फील्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एट अ टाइम कोई भी प्रॉब्लम या फेस करनी होती है या टीम स्ट्रगल करनी होती है, तो उस टाइम पे लीडर का डिसीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो डिसीजननेस होना बहुत ज़रूरी है लीडर को। ये इसकी हम क्या देख रहे हैं, क्वालिटीज़ ऑफ लीडर। तो 3 हमने अभी डिसीजननेस देखा। फोर्थ है टेक्निकल स्किल। अगर हमारा लीडर टेक्निकली स्किल्ड है और वो बहुत अच्छी तरीके से सारी स्किल आती है, तो उसको देख के पूरी टीम उसको फॉलो करेगी, सभी उसके टीम मेंबर्स हैं। A leader of the field education should be technical skilled. He should learn and exert the discipline and specialization. मतलब उसको टेक्निकल स्किल होना चाहिए और उस गेम के थ्रू, उस स्किल के थ्रू डिसिप्लिन होना चाहिए और उस गेम में स्पेशलाइजेशन होना चाहिए। इंटेलिजेंट, अ लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड हैव इंटेलिजेंट। इन फैक्ट इंटेलिजेंस is the ability of an individual to find out the possible solution of various complex problem. He or she should be able to find the simple solution complex problem. An intelligent leader of physical education can be boon to this profession. मतलब लीडर हमेशा इंटेलिजेंट होना चाहिए, फिजिकल एजुकेशन के थ्रू तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी एक एबिलिटी होगी जो पॉसिबल सॉल्यूशन वेरियस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम के टाइम पे वो लेके आए। ही और शी जो होता है वो सिंपल सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में लेके आता है, बट इंटेलिजेंट लीडर जो है फिजिकल एजुकेशन वो थ्रू अलग तरीके का डिसीजन लेता है, और वो गेम के थ्रू फिजिकल एजुकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब है टीचिंग स्किल। लीडर इज इन दिस फील्ड शुड हैव डीप नॉलेज ऑफ वेरियस टीचिंग स्किल, क्योंकि
जितना लीडर सीखा होता है, लीडर एक बहुत ज़्यादा कैपेबल पर्सन होता है, तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग कोचेस से, अलग अलग सर्वर से सीखा होता है। तो इतनी कैपेबिलिटी उसके अंदर टीचिंग स्किल होनी चाहिए कि वो दूसरे को डीप नॉलेज के अंदर वो बता सके। नाउ फिजिकल एजुकेशन इज थ्रू इन क्लासरूम एज अ सब्जेक्ट, सो ही शी शुड बी एफिशिएंट इन वेरियस टीचिंग मेथड। अलॉन्ग विथ दिस ही और शी शुड बी एबल टू यूज बॉडी लैंग्वेज, गेस्चर, एक्सप्रेशन। मतलब अलग अलग टीचिंग मेथड उसको आनी चाहिए ताकि वो अलग तरीके से दूसरों को समझा सके। वो अलग तरीके की लैंग्वेज हो या बातों से उसको समझाना हो, गेस्चर से समझाना हो या एक्सप्रेशन से समझाना हो, ये सब चीज़ें उसके अंदर होनी चाहिए। सेवेंथ है क्रिएटिव। अ लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी क्रिएटिव, सच एज अ लीडर कैन प्रोड्यूस न्यू टेक्निक्स और आइडियाज़ विच आर नीडेड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। मतलब एक लीडर है वो क्रिएटिव होना चाहिए, तभी वो एक लीडर तरीके का काम करेगा। न्यू टेक्निक्स और आइडियाज़ को वो प्रोड्यूस करना चाहिए, उसको वो चीज़ वहाँ पे गेम में लाना चाहिए। विच आर नीडेड इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन में ये क्रिएटिवनेस ज़रूरी है एक लीडर के तरीके से। इंटरेस्ट इन रिसर्च, it is a significant quality of a leader in the field of physical education. He or she should have need interest in research work. No profession can be uplifted without appropriate research. In fact, this quality is the need of the hour nowadays. Many problems are confronting this profession. Solution to such problem can be sorted out through research. मतलब एक जो लीडर है उनको रिसर्च के ऊपर इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हैं जो रिसर्च से सॉल्व होती है। बहुत सारी प्रॉब्लम हैं जिसके आज तक सॉल्यूशन निकले ही नहीं है। बट अगर आप रिसर्च पे बिलीव करते हैं, अगर आप लीडर बनना चाहते हैं, तो आपको वो चीज़ पे, प्रॉब्लम पे रिसर्च करनी पड़ेगी और उसको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। गुड हेल्थ। A leader in the field of physical education should have good health, such as a leader can work from longer duration without any feeling of fatigue. Okay, अब लीडर है और फिजिकल एजुकेशन का, उसका हमेशा अच्छी हेल्थ होनी चाहिए। क्योंकि अगर लीडर ही लॉन्ग टाइम तक, लॉन्ग ड्यूरेशन टाइम तक वर्क करता रहेगा, खेलता रहेगा, परफॉर्म करता रहेगा, तो उसको ही देख के दूसरे मोटिवेट होंगे और अच्छा होगा। और ये जो लॉन्ग ड्यूरेशन तक वर्क करेंगे उसमें बिना थके की फीलिंग, फटीग मतलब बिना टायर्ड हुए कि बिना टायर्ड होने तक या बिना थके, आपको तब तक ऐसा रहना, गुड हेल्थ आपकी रहनी चाहिए, तब तक आप काम कर सकते हैं। 10 डेडिकेशन of determination. Dedication and determination are vital qualities of a leader. For a leader in this profession, he or she should have firm determination. He or she should be determined to face even worse situation. He or she should have be devoted to his profession. मतलब एक डेडिकेशन होना चाहिए, एक लीडर की क्वालिटी है इस प्रोफेशन में। किसी भी चीज़ के लिए वो, अगर वो कोई भी काम कर रहा है तो उस चीज़ के लिए डेडिकेट होना चाहिए। वो स्पोर्ट्स खेल रहा है, घर का काम कर रहा है या कोई और एक्टिविटी कर रहा है, तो उसके लिए डेडिकेट होना चाहिए। या इसमें जो लीडर होता है, जो एक ख़राब सिचुएशन में, वो सिचुएशन में भी एक डिटरमाइन रखता है, अपना धैर्य बनाए रखता है और एक डेडिकेशन की तरीके से काम करता है। इस चीज़ में लीडर की क्वालिटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। अब बात करते हैं हाई मोटर कैपेसिटी। अ लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन मस्ट हैव अ हाई मोटर फिटनेस फॉर द पर्पस ऑफ ही शी शुड डेवलप ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस सच एज स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज़। मतलब हाई मोटर कैपेसिटी का मतलब है फिजिकल एजुकेशन का जो भी लीडर होता है वो एक कैपेबल होना चाहिए, उसकी बॉडी के स्ट्रक्चर्स, उसके मोटर फिटनेस एक्टिविटी बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए और उसके सारे कंपोनेंट डेवलप होने चाहिए फिजिकल फिटनेस के, जैसे हो गया स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी और कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी, ये सब पहले होना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर अदर पीपल। अ लीडर इज इन दिस प्रोफेशन शुड रिस्पेक्ट अदर पीपल. If he she doesn't respect other,
ही शी विल नॉट बी रिस्पेक्टेड। ओके, अगर लीडर है तो वो दूसरे की रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। अगर वो किसी और की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो सामने वाला पर्सन भी उसकी तरह रोल मॉडल नहीं चाहेगा। तो पहले हम खुद रिस्पेक्ट किसी को करना कर दें, उसके बाद में वो हमें सामने से अपोज भी वैसा ही मिलेगा। सोशल, और लीडर इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी सोशल। ही शी मस्ट हैव वेरियस सोशल क्वालिटीज़ लाइक ब्रदरहुड, सिंपैथी, cooperation, tolerance, helping nature, patient, honest, etc. Without this quality, a leader is just like an engine without petrol. लीडर एक है फिजिकल एजुकेशन का, वो सोशली होना चाहिए। जैसे वेरियस सोशल क्वालिटीज़ होंगे, लाइक ब्रदरहुड हो गया, सिंपैथी हो गया, कॉपरेशन की क्वालिटी हो गई, टॉलरेंस हो गया, बहुत सारी चीज़ें उसको टॉलरेंस भी करनी पड़ेगी, हेल्पफुल नेचर हो गया, पेशेंस हो गया, एक पेशेंस होना ज़रूरी है बहुत ही अच्छा, ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। अगर लीडर ऑनेस्ट है तो पूरी टीम ऑनेस्ट रहेगी, एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें क्वालिटी होनी चाहिए। तो अगर इस चीज़ के अगर ये सारी चीज़ नहीं है तो लीडर लाइक इंजन विदाउट पेट्रोल, मतलब एक इंजन ऐसा इंजन होगा, अगर ये सारी चीज़ क्वालिटी नहीं है कि एक इंजन विदाउट पेट्रोल हो गया, वैसे ये क्वालिटी है। लॉजिकल डिसीजन मेकर, और लीडर ऑफ फिजिकल एजुकेशन शुड बी एबल टू डिस्कस द प्रॉब्लम ऑफ लॉजिकली, मतलब ऐसा लॉजिकली डिस्कशन होना चाहिए लीडर के पास कि वो जो भी बात करे उसमें कुछ लॉजिक दिखे कि नहीं ये चीज़ सही हो रही है। ओके, ही शी शुड बी ऑल्सो बी गुड डिसीजन मेकर एट द राइट टाइम, मतलब ऐसा होना चाहिए कि गुड टाइम पे तो कोई भी डिसीजन ले लेता है, पर बैड टाइम पे भी राइट डिसीजन मेकर होना चाहिए। ही शुड बी नो दैट डिले इन जस्टिस इन अनजस्टिस, उसको पता होना चाहिए कि वो चीज़ में डिले ना करे, कि जिस चीज़ में जस्टिस करनी, जिस चीज़ में फैसला करना है और इनजस्टिस करनी, उसमें डिले नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो चीज़ लॉन्ग टाइम के बाद जिसको जस्टिस मिलती है वो जस्टिस कोई काम का नहीं है, तो तुरंत इसको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि क्या जस्टिस है क्या नहीं है। मोरालिटी एंड लॉयलिटी, morality and loyalty are significant quality of a leader in the field of physical education. He should be loyal to his followers. He should not forget his her morality in any situation. मतलब एक मोरल एक लॉयल सिग्निफिकेंट क्वालिटी होती है जो लीडर में फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन में, वो एक लॉयल होना चाहिए अपने फॉलोवर्स से। फॉलोवर्स कौन? जो उनको फॉलो कर रहे होते हैं, जो उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरफ लॉयल होना चाहिए। वो उनको भूलना नहीं चाहिए कि एक मोरालिटी हमेशा रखनी चाहिए उस सिचुएशन में। अब लास्ट है गुड कम्युनिकेटर। एक लीडर होता है, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए। कम्युनिकेशन इज एसेंशियल एंड इंटीग्रल टू पॉजिटिव लीडरशिप। So in the field of physical education, a leader should be a good communicator. A good communicator can express his or her view in a better way. It play a very effective role in teaching and coaching process. तो बहुत ही अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए ताकि वो एक्सप्रेस कर सके अपने फीलिंग बेटर वे में, व्यूज़ को, और इफ़ेक्टिव लगे टीचिंग और कोचिंग प्रोसेस में। तो ये था हमारा क्वालिटी ऑफ अ लीडर। इसके बाद में हम देखेंगे रोल ऑफ अ लीडर, मतलब क्वालिटी क्या होनी चाहिए। अब क्वालिटी के बाद उसके अंदर ये सारी क्वालिटी है तो उसका रोल क्या होना चाहिए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर इस टॉपिक पे कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ मुझे मैसेज करें। थैंक यू सो मच।